दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपक चौरसिया अपने एग्जाम पॉइंट पे स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नदी, जिसे हम कहते हैं अपवाह तंत्र। तो हम लोग अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, जिसमें हम भारत के अपवाह तंत्र को पढ़ रहे हैं। भारत के अपवाह तंत्र में हम लोगों ने नदियों को दो टाइप में डिवाइड किया था, जिसमें एक होती हैं हिमालयन नदियाँ, एक होती हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयन नदियाँ में जैसे सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, जिसमें हम लोग कल गंगा नदी के बारे में हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया था। अगर जो लोग हमारा वीडियो ये देख रहे हैं, यदि गंगा नदी को नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, आप लोग जा कर के उस वीडियो को अच्छे से देखिए। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं व्हाइट बोर्ड पर। ब्रह्मपुत्र नदी, सबसे पहले किसी भी नदी को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ। अगर ये भी प्रश्न पूछता है क्या ब्रह्मपुत्र नदी भारत की नदी है, तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत की नदी नहीं है, यह भारत के बाहर की नदी है, अर्थात तिब्बत। इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, इसका उद्गम जो है वो भारत के बाहर है। तो कहाँ पर है इसका स्रोत, कहाँ पर है? इसका स्रोत है तिब्बत। सबसे पहले हम यही समझते हैं कि इसका स्रोत कहाँ पर है, तिब्बत। तिब्बत कहाँ पर? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। अगर हम बात करें कि मानसरोवर झील तो बहुत बड़े हैं, मानसरोवर झील तो बहुत बड़ा है, तो मानसरोवर झील में कहाँ से होता है? तो एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। एक ग्लेशियर है मानसरोवर झील का, उसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, अर्थात स्रोत है। तो हमने क्या पढ़ा? स्रोत पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? स्रोत। किसी भी नदी क्या होता है? स्रोत। सबसे पहले तो हमने पढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ की नदी है? भारत की नदी नहीं है, ये भारत के बाहर की नदी है, तिब्बत की नदी है, और ये मानसरोवर झील के चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से यह निकलती है। ओके, अगला नाम अगर देखें तो क्या ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में भी यही नाम से पुकारते हैं? तो नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। पूछता है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से कहा जाता है? तो ये सांगपो नदी से, सांगपो नाम से पुकारा जाता है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं मैप, हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, ये जो काले रंग का है ये हमारा है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, मान लीजिए ये है तिब्बत, और तिब्बत के पास यहीं पर एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर से निकलती है युंगडुंग ग्लेशियर। यहाँ से हमारी नदी निकली, और निकलते निकलते यहाँ से आकर के ये मुहाना है गिरा, मुहाने के पास यह आके गिरा। फिर समझते हैं हम, एक मिनट। तिब्बत, यहाँ पे मान लीजिए तिब्बत है, तिब्बत के ग्लेशियर से यह नदी निकली और ऐसे पहाड़ को, हिमालय पर्वत को काटकर आते आते यह अरुणाचल प्रदेश, असम, कई रास्तों से ये नदी अरुणाचल प्रदेश, यह नदी अरुणाचल प्रदेश, असम राज्य से होकर बहती है। इतना जानते रहिए आप। अब ये नदी यहाँ पे जहाँ मुहाना है, तो मुहाना हम सबको पता है, मुहाना इसका कहाँ पर है? मुहाना मतलब जहाँ पे नदी गिरती है, जहाँ पे नदी गिरती है उसे हम क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। तो इसका मुहाना कहाँ पर है? बंगाल की
खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। इस तरह से समझते हैं। जब यह नदी निकलती है, जब यह नदी पहुंचती है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, जब यह अरुणाचल प्रदेश में यह नदी पहुंचती है तब इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम हो जाता है दिहांग। क्या हो जाता है, दिहांग। यहाँ समझते हैं, यह नदी जब आती है तिब्बत में तो सांगपो, फिर ये नदी आती है भारत में, भारत में पहुंचती है तो ये पहुंचती है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है दिहांग। क्या कहा जाता है, दिहांग। इसे दिहांग नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद यह नदी पहुंचती है कहाँ पर, असम में, और जब असम में नदी पहुंचती है तो यहीं से इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। अब यह नदी पहुंचती है बांग्लादेश में, जब बांग्लादेश में नदी पहुंचती है तो इसका नाम फिर चेंज हो जाता है, इसका नाम हो जाता है जमुना। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में हम जमुना नाम से जानते हैं। ठीक, इतनी बात हमारे समझ में आई। तो यह नदी जब पहुंचती है अरुणाचल में दिहांग नाम से, असम में अरुणाचल नाम से। देखिए, असम में ही एक द्वीप का निर्माण करती है जिसे हम माजुली द्वीप कहते हैं। अभी हम समझते हैं, पहले इतना समझो, अभी पहले इतना हम समझते हैं स्ट्रक्चर से। ठीक है, अब ये नदियाँ यहाँ से चली तो ये देखिए छोटी छोटी नदियाँ हमने बनाया है इसमें स्ट्रक्चर के माध्यम से। ये नदियाँ क्या हैं, इसके सहायक नदियाँ हैं। क्या हैं, सहायक नदियाँ हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन सहायक नदियाँ हैं। इसमें क्वेश्चन दो टाइप से पूछता है कि आपका दाहिने साइड से कौन सी नदी है या बाएं साइड कौन सी नदी है। दाएं साइड की सहायक नदी और बाएं साइड सहायक नदी, लेफ्ट एंड राइट रिवर। ठीक है, तो जब नदी ऐसे इधर आ रही है ऊपर से इधर, तो ये सिरा जो हो जाएगा दायां और ये सिरा हो जाएगा बायां। जैसे हम खड़े होते हैं, जैसे हम खड़े हुए, जैसे हमारा लेफ्ट राइट और लेफ्ट सेम, वैसे नदी जिस तरफ ये बहती है उस साइड हम खड़े हो जाते हैं अपना चेहरा करके, जैसे हमारा हाथ राइट लेफ्ट सेम नदी ऐसी होगा। तो एक नदी है सुबनसिरी नदी, सुबनसिरी नदी इसकी सहायक नदी है। मानस नदी जो कि असम पाई जाती है, संकोच नदी इसकी सहायक नदी है। एक आती है तिस्ता नदी, इसकी सहायक नदी है। ये दाईं ओर सहायक नदियां हो गई। इसके बाद और भी नदियां हैं, लेकिन मुख्य हम बात कर रहे हैं। दिवांग नदी एक है जो कि आके इसमें मिलती हुई है। एक बराक नदी है, ये बाएं तरफ से आके, इंपॉर्टेंट इतनी नदियां हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तिस्ता नदी आके मिलती है लास्ट में, सबसे लास्ट में तिस्ता मिलती है, और यहीं पे एक बगल में एक पद्मा नाम की एक नदी मिलती है। तो इस नदी में तिस्ता नदी आके मिल जाती है, तिस्ता नदी आके मिल जाती है। इसके बाद एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है पद्मा। ये पद्मा नदी जो है इसका, ये वही गंगा नदी है जो हमने कल पढ़ा था। गंगा नदी वही गंगा नदी है जिसका नाम बांग्लादेश में पद्मा है। तो यही नदी आकर के ब्रह्मपुत्र में मिलते हैं। हमने कल ही इस चीज़ को पढ़ा था कि ये दोनों नदियाँ मिल करके ही मेघना का निर्माण करती हैं, उसके बाद ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती हैं। यही ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं। अब ये पद्मा है, गंगा है, लेकिन यहाँ पे हम पद्मा नाम से जानते हैं। आके ये मिली, तिस्ता नदी मिली, ये सब मिल करके एक नया नाम बनाते हैं, एक नया नाम बनाते हैं जिसका नाम है मेघना। और मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं और यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिस डेल्टा का नाम है सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा। ठीक, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो हम इसे मिटाते हैं, इसे हम मिटाते हैं। इतनी बात समझ में आती तो हम इसे मिटाते हैं। तो बांग्लादेश में जमुना नदी प्लस पद्मा नदी, ये दोनों जब नदियाँ मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? मेघना नाम से। ये कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? जमुना क्या कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। और पद्मा कौन सी है? गंगा। इतना जानते रहिए, इतना, ये दोनों मिली। इसके बाद
पूछता है कि ये माजुली द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो आप जानते रहिए माजुली द्वीप, माजुली द्वीप का निर्माण कौन करता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी करती है। कौन करता है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, कहाँ पे करती है, असम में, असम में माजुली द्वीप का निर्माण करती है। अच्छा, ये भी पूछता है कि अपवाह तंत्र का रूप क्या है, अपवाह तंत्र का रूप क्या है। तो हमें एक ऐसी याद कर लेनी है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों का जो अपवाह प्रतिरूप है, वो वृक्षानुमा है। वृक्षानुमा क्या है, वृक्षानुमा। जो हम देखते हैं ये हमारी नदियाँ यहाँ से आई और यहाँ पे इतनी सहायक नदियाँ बनी हुई हैं, इस स्ट्रक्चर को ही हम वृक्षानुमा बोलते हैं। बस इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक थे इससे रिलेटेड इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे पढ़ते रहें। आपको हमारा कंटेंट कैसे लगा आप इसे ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।